Hello everyone, I'm Suman Ban. Here we will discussing about velocity profile or velocity distribution of fluid inside boundary layer. First, we recapitulate boundary layer formation. Boundary layer का formation कब होता है और कैसे होता है? तब कोई जब रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड मतलब फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी है। जब ये रियल फ्लूइड किसी सॉलिड प्लेट रियल फ्लूइड यू कैपिटल यू वेलोसिटी से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से इधर फ्लो कर रहा है। जब ये फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। एक लेयर ऐसा है, दूसरा लेयर ऐसा है, तीसरा लेयर ऐसा है। ये पूरा लेयर का बंडल जो है इधर फ्लो कर रहा है। जैसे ही प्लेट से टकराएगा तो इस प्लेट के विकिनिटी एक जोन में बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये प्लेट मेरा है, प्लेट का सरफेस में फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, पहला लेयर यहाँ पर आया, इसके इधर लगा। ड्रैग फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये पहला लेयर इसके साथ चिपक जाता है, पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ये प्लेट है, पहला लेयर चिपक गया, दूसरा लेयर के ऊपर भी इधर मोशन कर रहा है, तो इधर विस्कस फोर्स लगेगा क्योंकि विस्कोसिटी के कारण। तीसरा लेयर में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो, दूसरा लेयर का वेलोसिटी काफी कम हो जाएगा, तीसरा लेयर का भी कम होगा। इस तरह करके डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट कुछ लेयर तक रहता है। तब तक मतलब जो लास्ट वाला लेयर होगा इस बाउंड्री लेयर का, उसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब जब तक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक इसमें वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो ये जो जोन बनता है, एक लेयर जो बनता है, उसी को बाउंड्री लेयर कहते हैं। अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि फ्लूइड ऐसा फ्लो कर रहा है, इसका वेलोसिटी जो है कैपिटल यू है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन डायरेक्ट फोर्स के कारण हुआ, क्योंकि प्लेट आ गया, प्लेट का सरफेस में फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन मोशन इधर है, तो इधर फोर्स लगा रहा है। तो ये डायरेक्ट फोर्स का जहां तक इफेक्ट रहा वहां तक बाउंड्री लेयर बना। तो इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी मेरा वेरिएशन हो रहा है। तो इसको एज्यूम करते हैं बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी यू है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है, एक एवरेज वेलोसिटी यू मान लेते हैं। ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है। तो इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बाउंड्री लेयर है, इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कुछ ऐसा होगा। मतलब इस पॉइंट पर, ये लीडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है, तो डी यू बाई डी वाई, बाई मतलब इधर, ये टोटल बाउंड्री लेयर थिकनेस है ऐसा। दूसरा लेयर में भी कुछ वेलोसिटी काफी कम हो रहा है, फिर जाकर लास्ट में बाई इक्वल टू डेल्टा जब होता है तो यू क्या हो जाएगा? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगा। और डी यू बाई डी वाई, जो डी यू बाई डी वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब इसमें वेलोसिटी में कुछ ग्रेडियंट हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, हाइट के साथ कुछ वेरिएशन हो रहा है। तो एक जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो दो तरह का मतलब इसमें केस आता है। एक लेमिनर बाउंड्री लेयर, लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, दूसरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन। तो जब फ्लूइड मेरा जो फ्लो करता है, एक तो केस होता है कि लेमिनर फ्लो करेगा, लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा। टर्बुलेंट में क्या होता है? जिग जैग ऐसे जा रहा है। जब तूफान आता है, तूफान में क्या होता है? वेलोसिटी का प्रोफाइल ही बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा करेगा, कुछ उधर चला जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ राउंड में जाएगा। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या होता है? लेमिनर का डेविएशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बाउंड्री लेयर बना, यदि ये टर्बुल लेमिनर बाउंड्री लेयर मेरा बन रहा है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेमिनर कब बनता है, टर्बुलेंट कब बनता है। लेमिनर बना तो इसमें जो वेलोसिटी का फ्लो होगा कुछ लेयर बाय लेयर होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि ये टर्बुलेंट बना तो इसमें फुल लेंथ में, फुल प्लेट में मेरा टर्बुलेंट बन गया। तो इसमें वेलोसिटी का जो फ्लो हो रहा था लेयर बाय लेयर नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा। ऐसा वेलोसिटी जा रहा था, मूव कर जाएगा प्लेट का। अब लेमिनर कब बनता है, टर्बुलेंट कब बनता है, इसको हम लोग देखते हैं।
यदि प्लेट का लंबाई मेरा यल है, लेंथ मेरा कुछ ऐसा है, काफी लंबा प्लेट है, तो इसमें कुछ हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कुछ लंबाई तक मेरा लैमिनार बना, कुछ कुछ लंबाई तक मेरा टर्बुलेंट बन गया। तो लैमिनार कब तक बनेगा और टर्बुलेंट कब से बनना स्टार्ट होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना होता है? रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जो होता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो इधर जो वेलोसिटी था फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इनटू लेंथ ऑफ प्लेट। इधर लेंथ मेरा वेरी कर रहा है, ये तो पूरा लेंथ मेरा यल है, लेकिन मेरा फ्लूइड ऐसा फ्लो कर रहा है। तो एक मान लीजिए कि 50 मीटर का प्लेट है, तो 50 मीटर में तो फ्लूइड एक ही बार नहीं आ जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ एक्स दूरी पर आएगा, कुछ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस तरह करके 50 मीटर तक आएगा। तो एज्यूम करते हैं ये 0 मीटर है प्लेट, ये 10 मीटर है। तो 10 मीटर तक प्लेट तक फ्लूइड पहले आया। तो यहाँ पर क्या बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, मतलब इस लेयर में फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा, लेमिनर लेयर बाय लेयर होगा या टर्बुलेंट जोन में आ जा रहा है, कि यहीं पर वेलोसिटी कुछ ऐसा ऐसा हो जा रहा है। इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये मतलब लेमिनर कब बनेगा, टर्बुलेंट कब बनेगा। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होता है डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू लेंथ ऑफ प्लेट बाय विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁻⁵ यदि है, यदि यहाँ तक है अप टू 10⁻⁵, तो लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा प्लेट है, यहाँ पर फ्लूइड मेरा आया, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। यदि फुल लेंथ तक मेरा प्लेट आया और यहाँ लास्ट पॉइंट तक यदि फ्लूइड का, मतलब रेनॉल्ड नंबर क्या बतला रहा है, इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर, इस फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर मतलब डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू लेंथ बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी फिक्स है फ्लूइड का, फ्री स्ट्रीम भी इधर फिक्स था मेरा, और लेंथ सिर्फ वेरिएशन हो रहा है। तो लेंथ मेरा जैसे जैसे इधर आ रहा है, उस कंडीशन में मेरा रेनॉल्ड नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। यदि स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 3 × 10⁵ है, इस पॉइंट पर 4 × 10⁵ है, यहाँ पर आते हैं तो 5 × 10⁵ है। मतलब इस पूरा प्लेट का फ्लूइड फ्लो में लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू अप टू 5 × 10⁵ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेट का कुछ लंबाई यहाँ पर 50 मीटर एज्यूम किए थे, इस केस में यहाँ पर 100 मीटर एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा, 50 मीटर तक मेरा सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है। ये जो यहाँ पर जो फ्लो कर रहा था, इसे यहाँ पर प्लेट फ्लो कर रहा, प्लेट भी यहाँ पर सेम है। यहाँ पर 50 मीटर तक लिए थे, तो ये फुल लेंथ तक रेनो नंबर 5 × 10⁵ आ रहा है। तो यहाँ तक जो ए बी प्लेट यहाँ पर है, तो ए बी है और इसी ले लेते हैं, ये 50 मीटर तक है ए बी का लेंथ। तो यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा 50 मीटर तक लेमिनर होगा। इसके बाद जो रेनॉल्ड नंबर मेरा जो है 5 × 10⁵ से वेरिएशन होने लगेगा। तो ये मेरा आ गया 6 to 10⁵ यहाँ तक। मतलब यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ टू 10⁻7 होगा, तो फिर मेरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि लेमिनर का फॉर्मेशन कब हो रहा है, टर्बुलेंट का फॉर्मेशन कब हो रहा है। लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का जो जो शेप कैसा रहेगा, शेप का फ्लूइड का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, उसको हम लोग देख लिए। लेमिनर में लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, टर्बुलेंट में क्या है, लेयर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कुछ ऐसा फ्लो होने लगेगा, कुछ ऐसा होने लगेगा। एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है। तो इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, कुछ ऐसा हम लोग देख रहे थे, डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। टोटल लेंथ मेरा यल है। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हम लोग देख लिए थे, फ्री डेंसिटी, डेंसिटी इंटू प्लेट का लंबाई इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ अप टू 10 इतना रहा, तो लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। यदि 5 × 10⁵ टू 10⁻7 होगा, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग देख लिए। तो एट बाई इजकल टू 0, मतलब इधर हम बाई ले रहे हैं, इधर वेरिएशन हो रहा है बाई का, यहाँ पर बाई 0 होगा और यहाँ पर बाई इजकल टू डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ई प्लेट है, ये कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट को ऐसा हम लोग देखते हैं, ये प्लेट का सरफेस पर है। तो पहला लेयर का वेलोसिटी y = 0 पर इक्वल टू
जीरो है, डायरेक्ट फोर्स स्ट्रांग है। और ये मेरा बाउंड्री लेयर का थिकनेस है। यहाँ पर प्लेट में फ्लूइड टकराया, और 1 सेकेंड में ऐसा एज्यूम करते हैं कि फ्लूइड, पहला लेयर तो मेरा जीरो हो गया, पहला वेलोसिटी। 1 सेकेंड में फ्लूइड यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एज्यूम करते हैं ये यहाँ पर आ गया। तो सेम टाइम में पहला लेयर मेरा यहीं पर रह जाएगा, ए पॉइंट पर ही रह जाएगा। अब सेम टाइम में दूसरा लेयर मेरा यहीं तक आएगा, तीसरा लेयर यहीं तक आएगा, चौथा लेयर यहाँ तक आएगा। मतलब यदि यहाँ पर क्या है, गैप हो जाता है, ये गैप आ गया मेरा। यदि ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये पहला लेयर भी यहाँ तक पहुंच जाता, बी पॉइंट तक पहुंच जाता, ये दूसरा लेयर भी यहाँ तक आ जाता, यानी इस तरह का मेरा गैप हो गया। यदि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये गैप मेरा नहीं रहता, सारा फ्लूइड जो है यहाँ तक आ जाता, बी पॉइंट आ जाता। लेकिन ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। ये जो प्रोफाइल मेरा जो बन रहा है, ये जो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 1 सेकेंड में फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बाउंड्री प्लेट में टकराने के बाद। तो 1 सेकेंड में ऊपर वाला यहाँ पर आ गया, सेम टाइम में ये लेयर नीचे है, ये प्लेट का, ये प्लेट है, प्लेट के कॉन्टेक्ट वाला फ्लूइड है। और इसके ऊपर वाला लेयर यहाँ पर है, तीसरा लेयर यहाँ पर है, यानी सेम टाइम में फ्लूइड ऊपर वाला इधर चला जा रहा है, ये वाला यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी कम हो रहा है। यहाँ मतलब लॉस हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है प्रत्येक सेकंड ये वाला जोन में। तो हम लोग सेम मास का लॉस को हम लोग पढ़े थे, जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा था उसको हम लोग एडिशनल, यहाँ पर कुछ पाइप को पाइप का जो डायमीटर उसमें एडिशन कर रहे थे, और सेम थिकनेस में यहाँ पर फ्लूइड को फ्लो करवा रहे थे। मतलब ये जो मास लॉस लॉस हो रहा था, मोमेंटम लॉस हो रहा था, यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो रहा था पर सेकंड, यहाँ पर कंपनसेट करवा रहे थे। और इसी थिकनेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड काइनेटिक एनर्जी थिकनेस कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है। लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस बाउंड्री लेयर में फ्लूइड का फ्लो कैसा हो रहा है, लेयर बाय लेयर हो रहा है। लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ होता है। और ये जो रेनॉल्ड नंबर, ये जो बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसका रेनॉल्ड नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो फ्री स्ट्रीम जो में फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन करेंगे, इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड है उसका हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस भी देख लिए, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बढ़ रहा है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डी बाई डी वाई क्या है। तो एट बाई इक्वल टू जीरो क्या हो गया, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और डी यू बाई डी वाई का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी तो मेरा जीरो हो गया, या तो कुछ उसका थ्रू कुछ वैल्यू होगा, तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, काफी कम होगा, ग्रेडियंट मतलब थोड़ा होगा। अब बाई इक्वल टू डेल्टा डेल्टा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू इक्वल टू यू हो जाएगा, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा। मतलब डी यू डी टी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं, जो लास्ट वाला लेयर जो होगा, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें कुछ ग्रेडियंट नहीं है, आराम से ही फ्लो कर रहा है यू वेलोसिटी से, इसमें इसमें ग्रेडियंट जीरो होगा। तो इस तरह हम लोग इसका डिटेल हम लोग प्रॉपर में यहाँ पर देख लेते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पर फ्लूइड यू वेलोसिटी फॉलो कर रहा है, ये प्लेट मेरा है, यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल बना, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है। तो इस बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का वेलोसिटी जो है मेरा स्मॉल यू है और एक कैपिटल यू है। तो ये लीडिंग एज है, प्लेट का लीडिंग एज, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, कैपिटल यू इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, स्मॉल यू इक्वल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनसाइड बाउंड्री लेयर, डेल्टा इक्वल टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो ये जो डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस है। When real fluid flow over solid plate or any solid substance, then boundary layer formed in vicinity of solid surface. That is called boundary layer zone. तो जब कोई रियल फ्लूइड किसी सॉलिड प्लेट के ऊपर फ्लो करता है तो उसके विसिनिटी में एक जोन बनता है, एक लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर जोन। दिस बाउंड्री लेयर जोन में भी लेमिनर और टर्बुलेंट डिपेंड अपॉन रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लूइड ओवर सॉलिड प्लेट और सॉलिड सब्सटेंस। तो ये बाउंड्री लेयर का जोन जो है लेमिनर होगा, टर्बुलेंट होगा, किस पर डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट बटा डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁻5 होगा तो वो मेरा लेमिनर बाउंड्री लेयर बनेगा। लेमिनर बाउंड्री लेयर के अंदर क्या फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा, उसका लेमिनर बाय लेयर फ्लो करेगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁻5 टू 10⁻7 हो जाएगा तो बाउंड्री लेयर कैसा बनेगा, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनेगा। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड का फ्लो लेयर बाय लेयर नहीं होता, जिगजैग होता है,
जैसे तूफान में होता है, जैसे हम लोग जो वॉशिंग मशीन में होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। उसके बाद जो हम लोग हाथ उथ जो धोते हैं, वॉशिंग जो होता है, उसमें भी कुछ झरना जो पानी गिरता है वो भी टर्बुलेंट होता है। तो ओनली लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, जब मेरा प्लेट फुल प्लेट है और इसमें सिर्फ लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड जो है ए टू बी पॉइंट तक आया, और यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁻⁵ के अंदर ही है। तो इसमें फुल प्लेट में जो फ्लूइड फ्लो हुआ, और यहाँ पर जो लेयर बनेगा उसको लेमिनर बाउंड्री लेयर बनेगा। मतलब उसमें फ्लूइड में लेयर बाय लेयर फ्लो इधर करेगा। व्हेन रियल फ्लूइड फ्लो ओवर फुल लेंथ ऑफ प्लेट एंड Reynolds number value get up to 5 × 10⁵, then only laminar boundary layer formed in whole length of plate from leading edge A to point B, एंड फुल लेंथ तक मेरा लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर इस फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर इस बाउंड्री लेयर का अंदर जो फ्लूइड है उसका रेनॉल्ड ए टू बी तक मेरा 5 × 10⁵ के अंदर ही है। मतलब यहाँ तक आते आते 5 × 10⁵ तक ही आ पाता है। तो मेरा लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा होगा। dy का भी हम लोग देख लिए कि इधर जो वेलोसिटी का वेरिएशन जो हो रहा था बाई के साथ, उसको एट बाई इक्वल टू जीरो एट प्लेट सरफेस वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स जो प्लेट मेरा डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, यदि वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा तो वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा। यदि डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू कम है तो फिर मेरा उसमें कुछ वेलोसिटी रहेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। ये प्लेट में रहा, इसका इसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड रहेगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। या तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा पहला लेयर का, या तो पहला लेयर इसके साथ प्लेट के सरफेस में जो रहेगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो ये dy का वैल्यू कुछ फिनाइट वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा, कुछ ग्रेडियंट रहेगा इसमें। या तो dy पहला लेयर का जीरो हो जाएगा इस, या तो कुछ वैल्यू रहेगा। एट बाई इक्वल टू जीरो मतलब ये बाउंड्री लेयर बना, तो इस जो इसका लास्ट वाला लेयर पर वेलोसिटी मेरा फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा, और इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जब फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा मतलब उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ नहीं होगा। दूसरा लेयर ओनली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन रियल फ्लूइड फ्लो ओवर फुल लेंथ ऑफ प्लेट and the total number of fluid inside boundary layer to getting 5 × 10⁵ to 10⁻⁷, then only turbulent boundary layer form in full length of plate from leading edge to L length of plate। जब मेरा फुल प्लेट पर जो फ्लूइड फ्लो कर गया और उसका रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ to 10⁻⁷ है, मतलब यहाँ पर एंट्री किया तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से ऊपर आ गया। मतलब फ्लूइड कुछ मेरा ऐसा है, ये दोनों केस मेरा अलग है, इसमें प्लेट कुछ अलग है, इसमें कुछ प्लेट अलग है। लेमिनर वाला ऐसा नहीं कि दोनों प्लेट हम लोग एक ही एज्यूम कर रहे हैं, दोनों प्लेट अलग है, फ्लूइड भी अलग है। तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर मेरा 5 × 10⁵ आ गया स्टार्टिंग में ही, तो यहीं से मेरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इसमें जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा कुछ लेमिनर लेमिनर नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा घूम रहा है वैसा घूम रहा है। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या होता है, जो प्लेट का जस्ट सटा हुआ जो पोर्शन है उसमें कुछ हाइट तक एक लेमिनर सब लेयर होता है। मतलब इसमें टर्बुलेंट का इफेक्ट नहीं रहता है, उसको लेमिनर सब लेयर कहते हैं। ठीक है, तो लेमिनर और टर्बुलेंट में एक डिफरेंस ये भी हो गया कि लेमिनर में लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, टर्बुलेंट में जिगजैग लेयर का फ्लो हो रहा है। और एजेसेंट टू सॉलिड प्लेट एक लेमिनर सब लेयर होता है जहां टर्बुलेंट का इफेक्ट नहीं रहता है। इसमें भी इस लेमिनर सब लेयर में ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, इसमें फ्लूइड कुछ ऐसा ही फ्लो करेगा, लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, टर्बुलेंट नहीं करेगा, तो इसको लेमिनर सब लेयर कहते हैं। इनसाइड बाउंड्री लेयर वेलोसिटी फ्लूइड इक्वल टू स्मॉल यू बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल टू यू dy/d वेलोसिटी ग्रेडिएंट इनसाइड बाउंड्री लेयर। इनसाइड बाउंड्री टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर वेलोसिटी प्रोफाइल और ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर प्रोफाइल ऑफ वेलोसिटी विल बी जिगजैग वे में होगा, जो कि हम लोग डिस्कस किए। एट बाई इक्वल टू जीरो, और मतलब प्लेट का सरफेस पर वेलोसिटी जो होगा जीरो होगा या तो कुछ वैल्यू होगा। एट बाई इक्वल टू डेल्टा मतलब इस पॉइंट पर मेरा यू मेरा स्मॉल यू फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा। जो बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू कंसीडर कर रहे हैं, और फ्री स्ट्रीम मेरा जो है कैपिटल यू है, तो लास्ट वाला लेयर यू को प्राप्त कर लेगा। तो लास्ट वाला में क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडिएंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडिएंट कुछ नहीं होगा। वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहाँ तक आ रहा है, जहां तक डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट है, जहां तक इस फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है। जैसे डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया, मेरा वेलोसिटी ग्रेडिएंट जीरो हो जाएगा, फिर फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा। तो dy/dy वेलोसिटी ग्रेडिएंट इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरी अलोंग विथ बाउंड्री लेयर थिकनेस इनसाइड बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पर देख ले, इन वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या इंडिकेट कर रहा है, बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। केस तीसरा में क्या है, लेमिनर और टर्बुलेंट बोथ बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। तो यहाँ पर कुछ फ्लूइड का फ्लो ऐसा है
और कुछ प्लेट का लंबाई ऐसा है कि कुछ डिस्टेंस तक ए लंबाई तक मेरा जो रेनॉल्ड नंबर है 5 × 10⁵ है, और बी लंबाई में 5 × 10⁵ से लेकर 10�7 है। तो ए लंबाई तक मेरा लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, और बी लंबाई में टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। इन सेम केस हम लोग जो दोनों केस में यहाँ पर जो डिस्कस किए, सेम यहाँ पर एक ही प्लेट में आ जाएगा, एक ही प्लेट में दोनों लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये ट्रांजिशन जो है मतलब यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेमिनर टू टर्बुलेंट। तो लेमिनर बाउंड्री लेयर में देखे कि यहाँ पर लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जिगजैग फ्लो कर रहा है, फ्लूइड कुछ ऐसा जा रहा था फिर मूव कर गया। वेलोसिटी मतलब कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा जा रहा था फिर ऐसा मूव किया, फिर मूव करके ऐसे चलने लगा, मतलब लेयर बाय लेयर इसमें खत्म हो जाता है। लेकिन प्लेट का एडजेसेंट में यहाँ पर क्या होगा, एक लेमिनर सब लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो लेमिनर सब लेयर सिर्फ इसी में होगा, ये लेमिनर बाउंड्री लेयर में नहीं होगा। लेमिनर बाउंड्री लेयर में लेमिनर सब लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेमिनर सब लेयर का फॉर्मेशन सिर्फ मेरे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन में ही होगा, यहीं तक होगा। तो इन लेमिनर बाउंड्री लेयर जोन फ्लूइड फ्लो इन लेयर बाय दिस एंड टर्बुलेंट में कुछ ऐसा फ्लो होता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कब होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस क्या होता है। तो ये सब सारा जो है कब मेरा जनरेट हो रहा है, जब कोई रियल फ्लूइड किसी सॉलिड प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसा हम लोग देखते हैं कि ये एक पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक पत्थर आ गया, तो क्या होगा, इसके एजेंट्स में एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक नदी है, नदी में पानी का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एक पत्थर आ गया, पत्थर आ गया चाहे एक प्लेट आ गया चाहे कोई भी सॉलिड पार्ट आ गया, तो पानी तो इसके ऊपर फ्लो करता है। तो ये जो इसका जो जोन बनता है उसी को बाउंड्री लेयर जोन कहते हैं। एक पाइप है, पाइप के बीच में कुछ मेरा ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कुछ मेरा पार्टिकल आ गया, सॉलिड पार्टिकल, तो इसके एजेंट्स में जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा, दैट इज वेलोसिटी प्रोफाइल। फिर यहाँ पर पाइप कुछ पत्थर आ गया, कुछ प्लेट आ गया, कुछ यहाँ पर एक कुछ और टुकड़ा आ गया, तो इसके एडजस्टमेंट में कुछ फॉर्मेशन होगा, एक लेयर का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी वाइटल टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम लोग को पहले फ्लूइड का पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोग का पहले क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।